हेलो एवरीवन, उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसमें फर्स्ट लेक्चर में देखा था अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते क्या हैं। सेकंड लेक्चर में उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस अपन ने देखे थे कि यदि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की यदि वैल्यू तुम्हें गिवन है तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे अपन फाइंड करते हैं और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाते हैं। आज अपन बात करेंगे कुछ स्पेशल एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। मैं ये बोल सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेशल एंगल्स। यहाँ पे जो स्पेशल एंगल होंगे वो कौन कौन से होंगे वो अपन बात करेंगे 0 डिग्री की, या मैं बोल सकता हूँ जो तुम्हें यूज आते हैं ओनली उन्हीं की 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की, है ना। अपन बात करेंगे इसकी 0 डिग्री की, 30, 45, 60 एंड 90 की। तो वन बाय वन अपन बात करते हैं। सबसे पहले पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 45 डिग्री। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी 45 डिग्री की। तो इसके लिए वही प्रोसेस है, डेरिवेशन तुम देख लो, आना भी चाहिए, बाकी उससे इंपॉर्टेंट है उसके वैल्यू, है ना। तो इसके लिए मैं वही क्या करूंगा, एक ट्राइंगल कंसिडर करूंगा ए बी सी। इसमें ये वाला एंगल जो है 90 है। यदि ये एंगल मैं इसको 45 कंसिडर करता हूं तो रिमेनिंग एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। यदि ये दोनों एंगल 45 है उसका मीन्स क्या हुआ, ए बी इक्वल टू बी सी होगा, बिकॉज एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू कितना है 45 डिग्री। यदि मैं इसको, ये एंगल है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये क्या होगा, हाइपोटेनियस। जो बेस है वो क्या है मेरे पास में BC, और मान लो उसकी लेंथ में क्या कंसिडर कर रहा हूं A, और परपेंडिकुलर जो है वो क्या है AB, और उसकी लेंथ भी क्या है A होगी। यदि ये A है ये भी A है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या जाएगा, √2a आएगा। कैसे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर। तो यहां से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बनेगा 2a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर का अंडर रूट क्या आएगा √2a। मेरे पास में ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता चल गई, तो मैं यहां से इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकता हूं। सबसे पहले अपन बात करेंगे साइन 45 डिग्री की। किसकी, साइन 45 डिग्री। अब साइन क्या होता है, P बाई एच होता है। तो P क्या है तुम्हारे पास में यहाँ पे AB है, और H क्या है AC है ना। और ये वैल्यू कितनी है, AB है A, और ये कितना है √2a। A से A डिवाइड होके क्या बचेगा यहाँ पे 1/√2। तो यहां से यदि मैं ऐसा बोलना चाहूं साइन 45 डिग्री जो होगा वो होगा 1/√2, है ना। तो साइन 45 डिग्री की मेरे को वैल्यू पता चलेगी। अब देखो साइन 45 से अपन कोसेक 45 निकाल सकते हैं, बिकॉज अपन ने क्या देखा था, रेसिप्रोकल जो वाला जो रिलेशनशिप था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके। तो यहां से यदि मैं कोसेक 45 डिग्री निकालना चाहूंगा तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/sin 45 डिग्री, है ना, और 1/1/√2। तो ये वैल्यू क्या आएगी तुम्हारे पास में √2। तो मीन्स कोसेक 45 डिग्री की जो वैल्यू आई, कोसेक 45 डिग्री कितना होगा तुम्हारे पास में √2। दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो आ गए। अब बात करते हैं अपन किसकी, कोसेक 45 डिग्री की, है ना। अब कोस 45 क्या होगा, देखो कोसेक क्या होता है B बाई एच, तो B बाई एच। अब देखो यहां पे इस ट्राइंगल में जो B है वो कितना है BC, और H क्या है AC। BC कितना है A, और AC कितना है √2a। अगेन क्या हो जाएगा, A से A डिवाइड होकर क्या बचेगा यहाँ पे 1/√2। तो यहां से तुम बोल सकते हो कि जो cos 45 है वो कितना बनेगा 1/√2। और देखो cos 45 और sin 45 की वैल्यूज क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। वो कितनी है 1/√2। यदि मेरे को cos 45 पता है तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप से मैं क्या निकाल सकता हूं, sec 45 डिग्री। sec 45 क्या होता है 1/cos 45, 1/1/√2। तो ये वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी √2। तो यहां से मेरे पास में जो sec 45 है, क्या sec 45 डिग्री कितना आया, वो है मेरे पास में √2।
4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन ने फाइंड कर लिए। लास्ट जो मैं बात करूंगा tan 45 क्या होता है, P बाई B, यही होता है tan P बाई B। यहां पे P क्या है, AB, और B क्या है, BC। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, BC। तो ये क्या बनेगा, A अपॉन A, कितना बना 1 अपॉन 1। तो ये फाइनली क्या आएगा, tan 45 डिग्री जो होता है वो कितना होता है तुम्हारे पास में 1, और यहां से तुम रेसिप्रोकल रिलेशनशिप यूज करके तुम cot 45 भी निकाल सकते हो। तो जो cot 45 डिग्री आएगा वो होगा 1 अपॉन tan 45, और ये क्या बनेगा 1 बाई 1। तो यहां से तुम बोल सकते हो कि जो cot 45 डिग्री है वो भी कितना होगा तुम्हारे पास में 1। तो ये बात हुई किसकी, एंगल की 45 डिग्री की। इसके बाद में अपन बात करेंगे 30 डिग्री, 60, फिर 0 और फिर 90 की। तो ये मैं 45 डिग्री के लिए मैंने इंडिविजुअल जो सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनकी वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है। तो ये याद होने चाहिए और डेरिवेशन भी तुम्हें पता होना चाहिए, उससे क्या तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अपन बात करेंगे किसके लिए, 30 और 60 के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब देखो 30 एंड 60 के लिए थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, एक ऐसा ट्राइंगल कंसीडर करूंगा जिसकी साइड्स क्या होगी इक्वल, और उसको अपन क्या बोल सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अपन सबसे पहले तो क्या करेंगे, कंसीडर इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मीन्स क्या है, AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC। वो क्या होगी तुम्हारे पास में, मैं 2A बोल रहा हूं। तो यहां से एक ऐसा ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया है, यहां पे देखो ABC, AB, AC एंड BC, इनका एंगल्स इक्विलेटरल है। तो एंगल्स क्या होंगे, ट्राइंगल के तीनों सेम होंगे, और वो कितना होगा 60 डिग्री। अब मैं क्या कर रहा हूं, पॉइंट ए से अपोजिट साइड पे क्या कर रहा हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। तो यदि मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में यहां पे ड्रॉ करता हूं तो वो इस वाली जो लाइन थी कौन सी, BC को वो किसी पॉइंट D पे कट करेगा और वो उसको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। मींस BD इक्वल टू क्या होगा तुम्हारे पास में DC, और ऐसा होते ही यहाँ पे ये वाला जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा, ये 90 रहेगा। अब मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करने तो मैं क्या करूंगा, एक ट्राइंगल कोई सा भी कंसीडर कर सकते हो, ये भी कितना होगा 30 डिग्री, या तो ये कंसीडर कर लो या ये। अब मैं क्या करूंगा, बाई कंसीडरिंग ये 2A था, ये भी 2A है, और ये भी क्या है 2A, बाई कंसीडरिंग ट्राइंगल ABD, है ना। तो ABD में देखो क्या है, ABD कुछ ऐसा ट्राइंगल बना है तुम्हारे पास में जिसमें ये D पॉइंट है, ये A है, ये B है, ये एंगल 60 है, ये 90 है। तो ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना है A बनेगा, ये 2A है, और ये भी क्या है 2A। सॉरी, ये वाली लेंथ अपन को क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यदि मैं एंगल ये कंसीडर कर रहा हूं तो ये मेरे पास में क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, और ये क्या होगा हाइपोटेनस। तो ट्राइंगल ABD में मेरे को क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, P जो होगा वो क्या होगा AD होगा, और वो क्या बनेगा तुम्हारे पास में अंडर रूट किसका स्क्वायर, हाइपोटेनस मींस AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, है ना। AB का स्क्वायर क्या बनेगा तुम्हारे पास में, AB कितना है 2A, तो ये बनेगा 2A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, और यहां से AD जो आएगा वो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में √3A। तो जो परपेंडिकुलर आया वो कितना आया √3A। अब अपन इंडिविजुअल इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे साइन 60 डिग्री, साइन थीटा क्या होता है P बाई H। इस ट्राइंगल में P क्या है, P बाई H, तो ये कितना बन जाएगा √3A अपॉन 2A। तो ये कट गया, तो यहां से बना √3/2, मीन साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2। तो यहां से तुम ऐसे निकाल सकते हो क्या, कोसेक 60 डिग्री क्या होता है 1 अपॉन साइन 60 डिग्री होगा, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन √3/2 मीन्स 2 अपॉन
√3 cosec 60 पता चल गया। सेकंड में बात करूंगा किसकी, cos 60 डिग्री। cos क्या बनेगा, b बाई एच। इस ट्राइंगल में b कितना है, a के इक्वल है और h कितना है 2a, तो b बाई एच मीन्स a अपॉन 2a, a से a कैंसिल, तो यहां से cos 60 कितना है 1/2, तो यहां से sec 60 तुम लिख सकते हो, वो क्या बनेगा sec 60 1 अपॉन cos 60 डिग्री, तो 1 अपॉन 1/2 मीन्स कितना बन गया 2। थर्ड जो में है वो मैं बात करूंगा किसकी, tan 60 डिग्री। tan 60 क्या बनेगा, p बाई b, तो p बाई b की यदि बात करेंगे तो p कितना है इस ट्रायंगल में √3 बाई a, और b कितना है a, तो ये वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारे पास में √3, तो यहां से cot 60 जो आएगा वो बनेगा मेरे पास में कितना 1/tan 60 डिग्री, तो 1 अपॉन √3, तो ये पता चल गई किसकी, cot 60 की। तो यहां से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता चल गई किसके लिए, 60 डिग्री के लिए। अपन अब बात कर लेंगे किसकी, 30 डिग्री के लिए। तो अगेन मैं क्या करूंगा, सेम ट्रायंगल होगा बट इस बार क्या एंगल ये वाला कंसिडर करेंगे ना। अगेन कंसिडर ट्रायंगल ABD। इस बार देखो ऐसा कुछ बनेगा, ABD। इस बार एंगल जो है अपन ये वाला कंसिडर करें, कौन सा, ये वाला। और मैंने क्या बताया था, जो एंगल कंसिडर करते हैं उसके अपोजिट वाली साइड क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। तो ये A होगा, ये अपन ने ऑलरेडी फाइंड किए थे, ये √3 ये होगा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास में ट्रायंगल का बेस, और हाइपोटेनस दोनों में क्या रहेगा सेम। तो यहां से यदि अपन बात करें किसके, सबसे पहले sin 60 डिग्री की, तो पहला अपन आएगा sin 30 डिग्री। sin क्या होता है p बाई एच। p देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास में, इस बार a है और h कितना है 2a, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में a अपॉन 2a मीन्स 1/2। sin 30 कितना है 1/2, तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं cosec 30 डिग्री, वो क्या बनेगा 1 अपॉन sin 30, तो 1 अपॉन 1/2 मीन्स कितना बना 2। सेकंड में बात करूंगा किसकी, cos 30 डिग्री। cos क्या होता है b बाई एच, b बाई एच होता है, तो यहां से b क्या है तुम्हारे पास में √3a अपॉन h कितना है 2a, तो यहां से क्या बन गया √3/2, ये cos 30 बन गया। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं sec 30, कौन सी रिलेशनशिप यूज करके, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, तो यहां से 1 अपॉन cos 30 डिग्री, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन √3/2, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा 2 अपॉन √3। और थर्ड क्या जाए तुम्हारे पास में tan 30 डिग्री। tan क्या होता है p बाई b, यहां पे यदि p की बात करेंगे तो कितना है a और b कितना है √3a, तो ये क्या बन जाएगा 1/√3। tan 30 तो cot 30 डिग्री, वो क्या बनेगा 1 अपॉन tan 30 डिग्री, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1/√3 मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं क्या √3, है ना। तो यहां से मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके लिए बात की, 30 डिग्री। अपनी बात होगी 30, 45, 60 हो गया। रिमेनिंग क्या रहा मेरे पास में 0 डिग्री और 90 डिग्री, तो उनके लिए देखो कैसे निकालेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री, है ना। 0 डिग्री एंगल कैसे बनता है वो देख लो तुम। अगेन एक ट्रायंगल कंसिडर कर लेंगे अपन। मान लो ये कोई ट्रायंगल है ABC, ये एंगल मैं थीटा कंसिडर कर रहा हूं। मैंने इसको क्या बोला थोड़ी देर के लिए, कुछ थीटा होगा, ये 90 होगा, है ना। ये थीटा है तो ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हाइपोटेनियस, और ये क्या हो जाएगा बेस। बेस क्या है BC, ये कितना है AC, और ये कितना होगा AB होगा। देखो 0 डिग्री कब होगा, यदि मैं इस वाले पॉइंट A को, और या मैं ऐसा बोल सकता हूं A और बीच की दूरी यदि तुम कम करते जाओगे तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे की साइड मूव करेगा, तो ये कुछ ऐसा सा बन जाएगा तुम्हारे पास में, है ना। तो इसको देखो कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं।
ये अपनी ओरिजिनल था, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे ये क्या हो जाएगा, ये तो ए यहां पे आ जाएगा, बी सी है ना, ये एंगल हो जाएगा ये। अब देखो ये कम होती जा रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब पॉइंट ए और बी क्या हो जाएंगे, कोइंसिडेंस हो जाएंगे। ये ओरिजिनल ट्राइंगल था तुम्हारे पास में है ना, तो एंगल भी क्या होता जा रहा है, कम होते जा रहे हैं, और फाइनली तुम इसको ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, ये ओरिजिनल था, यहां पे क्या हो गया, ए और बी क्या हो गए, कोइंसिडेंस हो गया, मींस ये वाला जो एंगल है वो कितना बन गया, 0 डिग्री। इसमें क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो क्या हो गई, 0 डिग्री जब हो जाएगी उस कंडीशन में तुम्हारे पास में एंगल कितना बनेगा, 0 हो जाएगा है ना। और इस कंडीशन में ए और बी जो है कोइंसिडेंस हो जाएंगे, ये सी था तो बेस तो वो क्या रहेगा, बीसी रहेगा, और परपेंडिकुलर क्या था, ए बी, ये कितना हो जाएगा 0, एंड जो हाइपोटेनियस है वो क्या बनेगा, वो बीसी के इक्वल हो जाएगा है ना। हाइपोटेनियस क्या बन जाता है तुम्हारे पास में, इक्वल हो जाता है। तो यहां से अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले साइन 0 डिग्री। साइन 0 क्या होता है, साइन क्या होता है, पी बाई एच। देखो पी इसमें क्या था, ए बी बन गया, और वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में 0 अपॉन ए सी। तो 0 को किसी भी संख्या से यदि डिवाइड करोगे तो वो क्या रहेगा, 0। तो साइन 0 जो आया वो क्या आएगा तुम्हारे पास में, साइन 0 डिग्री जो आता है वो क्या बनता है, 0 है ना। यदि साइन 0 0 है तो यहां से तुम लिख सकते हो कोसेक 0 डिग्री क्या बनेगा, 1 अपॉन साइन 0 डिग्री, और वो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी है ना, इसको अपन बोलते हैं इनफाइनाइट, और अपन बोलते हैं नॉट डिफाइंड है ना। सेकंड बात करेंगे अपन किसकी, cos 0 डिग्री। देखो cos क्या होता है, b बाई एच। अब इस वाले ट्रायंगल में क्या हो रहा है, जो बेस और हाइपोटेनियस दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल। तो यहां से तुम उसको ऐसा लिख सकते हो, BC अपॉन AC, BC अपॉन BC, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में 1। यदि cos 0 1 है तो यहां से sec 0 डिग्री क्या बनेगा, 1 अपॉन cos 0 डिग्री, 1 अपॉन 1, कितना बना 1। थर्ड बात करते हैं किसकी, tan 0। tan क्या होता है, P बाई B। देखो P यहां पे क्या है तुम्हारे पास में 0 हो गया, और B क्या है, अगेन ये क्या बन जाएगा 0 अपॉन BC है ना। बट 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा 0। तो यहां से मैं अगेन यदि कोट 0 डिग्री निकालना चाहूंगा वो क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन tan 0 डिग्री, 1 अपॉन 0 क्या बनेगा इन्फिनिटी, और ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये 0 डिग्री के लिए अपन ने बात की कि कैसे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अपन बात कर लेते हैं किसके लिए, 90 डिग्री के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री। अब देखो एंगल कैसे बनेगा 90 डिग्री, अगेन अपन क्या करेंगे, ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। मान लो ये कोई ट्राइंगल था ए बी सी है ना, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये कितना होगा 90 डिग्री। ये मान लो कोई जो भी एंगल अपन कंसीडर कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, वो कितना होगा ए बी, बेस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में बी सी, हाइपोटेनियस क्या रहेगा AC। देखो ये 90 डिग्री का मींस क्या है तुम्हारे पास में, जब ये वाला पॉइंट यहां पे आएगा तभी 90 डिग्री बनेगा। मींस तुम्हारे पास में इसको जैसे अपन ने 0 बनाया था वैसे तुम बना के देख सकते हो। मींस कैसे, ये A था, ये B था, ये 90 डिग्री था, ये C क्या है ओरिजिनल पॉइंट था, बट मूव होते होते कहां गए, यहां पे आ गया। एक टाइम ऐसा आ गया जब ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोइंसिडेंस हो जाएंगे। मींस B और C जो पॉइंट है एक जगह होते ही क्या बन जाएगा एंगल 90 डिग्री, और वो एंगल 90 डिग्री बनते ही क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, जो बेस था ट्राइंगल का BC वो क्या हो जाएगा 0। मींस कुछ ऐसी सी कंडीशन बन जाएगी तुम्हारे पास में, ये C, ये A, ये B, और यदि मैं 90 डिग्री बनाना चाहूंगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो
सी है वो भी क्या हो गया, कोइंसिडेंस है ना। यहां से ये मूव करते करते यहाँ पे पहुंच गया, तो इस कंडीशन में जो BC है वो तो क्या हो गया 0 और AB इक्वल टू क्या हो गया AC, और ये क्या है तुम्हारे पास में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या हो गया तुम्हारे पास में इक्वल हो गया है ना। तो यहां से 90 की वैल्यू देख लो। पहले अपन बात कर लेते हैं साइन 90 डिग्री। साइन 90 क्या होता है P बाई एच, यहाँ पे P और H इक्वल है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, P बाई एच इक्वल टू तुम बोल सकते हो AB अपॉन AC, AB अपॉन AB, और ये वैल्यू कितनी आएगी 1। जब साइन 90 1 है तो मैं यहां से कोसेक 90 भी को क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन 90, तो 1 अपॉन 1 कितना बना 1। सिमिलरली सेकंड क्या कैलकुलेट कर लेते हैं कोस 90, कोस क्या होता है B बाई एच। अब देखो इसमें B कितना हो गया, ये क्या था मेरे पास में बेस था, बेस 0 हो गया तो 0 अपॉन एच है ना। तो 0 को किसी से डिवाइड कर दो क्या रहेगा 0, तो मीन्स कोस 90 क्या होता है 0। तो यहां से यदि मैं सेक 90 लिखना चाहूंगा तो 1 अपॉन कोस 90, और ये क्या बनेगा 1 अपॉन 0, मीन्स क्या बन गया इनफाइनाइट है ना, बन गया। इसके बाद में थर्ड अपन बात करते हैं किसकी, और तुम बोल सकते हो ये भी क्या होता है नॉट डिफाइंड। सेक 90 जो है वो डिफाइंड नहीं है। अब बात कर लेते हैं टेन 90 डिग्री। टेन क्या होता है P बाई बी। देखो यहां पे P की वैल्यू तो क्या है AB, और ये किससे डिवाइड हो रहा है 0 से, मीन्स ये भी क्या बनेगा तुम्हारे पास में इंफिनिटी बन जाएगा, मीन्स नॉट डिफाइंड। अब मेरे पास में क्या बचा कोट 90, तो कोट 90 को तुम लिख सकते हो 1 अपॉन टेन 90 डिग्री, और 1 अपॉन टेन 90 क्या होता है 1 अपॉन इंफिनिटी, मीन्स 1 अपॉन 1 बाई 0, ये क्या होगा 0 है ना। तो कोट 90 क्या होता है तुम्हारे पास में 0 डिग्री होता है। ये अपन ने बात की साइन 90 की, टेन 90, कोट 90, सेक 90, कोसेक 90 एंड कोस 90 की है ना। मैंने यहाँ पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू है इंडिविजुअल स्पेशल एंगल्स के लिए वो ड्राइव की है, बट तुम्हें डेरिवेशन यदि नहीं आया तो कोई बात नहीं, तुम्हें वैल्यूज तुम्हें तो क्या होनी चाहिए याद होनी चाहिए। और जिन बच्चों को यदि वैल्यूज याद नहीं होती तो उनको फिर डेरिवेशन उनके लिए क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले 2 चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज एंड हाइट एंड डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें डायरेक्ट तुम्हें या तो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 एंड 90 की वैल्यूज ही क्या होती है यूज होती है। तो ये उस प्रोस्पेक्टिव में क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं इनको एक टेबुलर फॉर्म में तुम्हें बता देता हूं कि उसको याद करने का तरीका कैसे इजीली तुम उसको याद रख सकते हो।
हाँ तो देखो मैंने एक टेबल बनाई है, उसमें मैंने क्या किया, इस पे तो मैंने क्या ले ली एंगल जो स्पेशल तुम्हें यूज होते हैं 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। और नीचे जो है वर्टिकल कॉलम में मैंने क्या यूज किया, साइन थीटा, कॉस टेन, कोट सेक एंड कॉसेक। देखो अभी अपन ने निकाल लेता, जो साइन 0 होता है वो कितना होता है 0, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 45 1/√2, ये कितना होता है √3/2, और ये कितना होता है 1 होता है। यही वैल्यू जाती है साइन 0 की 0, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2 और 90 की 1। अब देखो यदि मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में यूज कर लेता हूं, मींस यहां पे 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, 1/2 और 0, है ना। तो देखो साइन cos 0 अपन ने क्या निकाला था 1 आया था, cos 30 √3/2 आया था, 45 1/√2 आया था, 60 1/2 आया था और 90 0। तो यहां से तुम इसको इजीली याद कर सकते हो कि ओनली ये वैल्यू यदि तुम्हें याद है तो इसका रेसिप्रोकल सॉरी ये याद है तो इसका रिवर्स ऑर्डर यहां पे लिखोगे तो cos की वैल्यू पता चल जाएगी। इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे, मींस बिकॉज मैं ऐसे लिख रहा हूं cos थीटा जो होता है, सॉरी tan थीटा जो होता है वो क्या होता है साइन अपॉन cos होता है, 0 अपॉन क्या होगा 1 0 होगा, 1/2 और √3/2 क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा 1 और ये कितना बनेगा √3 और ये क्या बनेगा इंफिनिटी, मींस नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब देखो कोट के लिए अगेन इसका क्या रिवर्स ले आओ, ये इंफिनिटी नॉट डिफाइन, ये क्या बन जाएगा √3 1 1/√3 और ये क्या बन जाएगा 0, क्योंकि कोट 90 का आया था 0 ही आया था। सिमिलरली यदि सेक थीटा है तो सेक क्या होता है 1/cos होता है, तो इसका उल्टा कर दो 1/1 क्या होगा 1 बनेगा, ये कितना बन जाएगा 2/√3, ये इसका उल्टा क्या आएगा √2, इसका 2 और 1 का इंफिनिटी 1/0 क्या होगा इंफिनिटी, मींस नॉट डिफाइंड। फिर अगेन क्या आएगा तुम्हारे पास में कोसेक क्या होता है सेक का उल्टा होता है, सॉरी साइन का उल्टा होता है, तो 1/sin, तो 1/0 इंफिनिटी नॉट डिफाइंड, ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, ये कितना होगा 2/√3 और 1, या तुम इसको अगेन इसका रेसिप्रोकल लिख दो, है ना। तो ये बहुत ही इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है, बट ये वैल्यूज तो तुम्हें याद ही रखनी पड़ेगी, इनके बिना तुम्हारे पास में एग्जाम में यदि क्वेश्चन आते हैं कहां से ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटीज और हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन यदि तुम्हें क्वेश्चन आ जाता है और ये वैल्यू याद नहीं होती है, वहां पे 0 मार्क्स मिलेंगे तुम्हें, है ना। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से पढ़ाई किया करो और इसको अच्छे से याद करने की कोशिश करना, रटने की कोशिश मत करना, समझो इसको कि किस वे में मैंने इसको ड्रॉ किया है टेबल को, है ना। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।